कैसे वो क्वेश्चन आए, सारे ऊपर से जाए, उसकी माँ का जो ऐसा पेपर बनाए। नहीं आ रहा सम, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सम। हाँ गाइस, यदि आपको भी समझ नहीं आ रहा है, आपके ऊपर से जा रहा है, तो उमेश साहू के स्टडी 57 से जुड़िए और मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक को अच्छे से सरल तरीके से डिटेल्स में और ट्रिकी रूप से जाने। तब मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उससे पहले हम संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संधि के बारे में हम जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि संधि क्या होता है, संधि के कितने प्रकार हैं, संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, वो भी ट्रिकी रूप से। आप टेंशन मत लीजिए, केवल वीडियो को पूरा देखिए और किसी भी प्रकार के संधि को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं। तो संधि क्या होता है? तो संधि मतलब होता है जोड़, मेल, यानी मिलना। मतलब क्या होता है, क्या मिलना? तो दो या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या चीज के मेल से? दो वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब कि जो बदलाव, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या होता है, एक बार और इसे देख लेते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। जैसे कि दो वर्ण, जैसे हो गया देव, धन, इंद्र। ये दो वर्ण है आपस में परस्पर। तो यदि ये जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे देवेंद्र। क्या बनाते हैं? देवेंद्र। तो इन दोनों के मिलने से क्या परिवर्तन होता है, वही संधि है। तो इन दोनों के मिलने से क्या परिवर्तन हुआ? देवेंद्र बन गया। देव, धन, इंद्र के जुड़ने से देवेंद्र बन गया। तो यही परिवर्तन ही संधि कहलाता है। अतः हम संधि के बारे में समझ गए। संधि विच्छेद क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे देखिए, आप इसी उदाहरण को देखिए, ये देवेंद्र है। यदि आपको देवेंद्र दिया गया है तो इसका संधि विच्छेद कैसे होता है? तो देव अलग हो जाएगा और जो वे है वो ई में बदल जाएगा। एक क्या चिन्ह बदल जाएगा? ई में बदल जाता है। तो कैसे बदल जाएगा ई में, उसी को हम आगे जानते हैं। तो देव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो देव, धन, इंद्र हो जाता है। तो अब हम संधि विच्छेद भी देख लिए। अब हम देखते हैं संधि के भेद देखेंगे अब। तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के भेद, तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इन सभी संधि को हम बेहतरीन तरीके से, ट्रिकी रूप से इसको समझेंगे ताकि हमें लाइफ में कभी भी दिक्कत न हो।
तो आइए हम इस संधि के बारे में जानते हैं शुरू से। तो स्वर संधि से हम शुरू करते हैं। तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि स्वर और स्वर के मिलने से, स्वर और स्वर के मिलने से मतलब जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां स्वर संधि होता है। दो स्वर जैसे उदाहरण हो गया विद्या धन आलय, तो क्या हो जाएगा ये? विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो देखिए यहाँ विद्या को नहीं बुला रहा हूं, विद्या मतलब आ का साउंड आ रहा है और यहाँ पर भी आ का। तो हम जानते हैं अ आ ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब 11 स्वर होते हैं। तो यहाँ स्वर और यहाँ स्वर मतलब दो स्वरों के मिलने से स्वर संधि का बनता है, स्वर संधि बनता है। तो देखिए यदि आपको इस टाइप से दिया रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है, और जब आपको ऐसे दिया रहेगा विद्यालय तो क्या होता है? विद्या है मतलब आ का साउंड आ रहा है, तो इसका जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। मतलब विद्या आ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आलय हो जाएगा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम स्वर संधि देख लिए। तो स्वर संधि के हम प्रकार देख लेते हैं। स्वर संधि के कुछ प्रकार हैं, सिंपल है, आप इसको देखिए और फुल एंजॉय करिए। तो क्या है स्वर संधि के 5 प्रकार? यहाँ लिख के हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम जब उसको पढ़ेंगे तो खुद यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। तो हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानते हैं। क्या होता है दीर्घ स्वर संधि? तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? इसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आप केवल ट्रिक को फॉलो करिएगा और बाकी ये सब संधि इजीली बन जाएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि कोई भी शब्द लिखा है, मतलब कि संधि शब्द है, तो इसमें दूसरे अक्षर पर बड़ी की मात्रा होती है। ट्रिक क्या है? क्या होता है? ट्रिक क्या है? बड़ी की मात्रा होती है। मतलब जिस संधि शब्द में अगर दूसरे अक्षर पर, मतलब कोई शब्द लिखा है और दूसरे अक्षर पर बड़ी की मात्रा हो तो वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे इसको याद करने का एकदम अच्छा और ट्रिक दे रहा हूं। दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा, तो यहाँ बड़ा लिखा है तो और भी आसान हो गया। तो बड़ी की मात्रा होता है कैसे? तो ये देख लीजिए, उदाहरण क्या है इसका। भानुदय। तो देखिए ज्यादातर दूसरे शब्द में क्या होता है? बड़ी की मात्रा होती है। भानुदय, तो यहाँ पे कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। हाँ,
दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है परीक्षा। तो यहाँ दूसरे शब्द में देखिए बड़ी की मात्रा है, ऐसे इस साइड से ऐसे छोटी मात्रा नहीं है, ऐसे है बड़ी मात्रा। तो मतलब कि जिस भी शब्द में मतलब क्या बोलते हैं, जिस भी संधि शब्द में अगर बड़ी मात्रा है तो वहां दीर्घ संधि होगा। तो हम देख लिए दीर्घ स्वर संधि के मतलब को। अब हम देखते हैं तो हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि का क्या होता है ट्रिक? तो गुण स्वर संधि में क्या होता है, एक मात्रा लगा होता है ऊपर में। ऊपर में मतलब कोई भी शब्द लिखा है तो उसके ऊपर एक मात्रा लगा होता है। इसका ट्रिक क्या है कि कोई भी मतलब कि संधि शब्द लिखा है उसमें एक मात्रा होता है। जैसे मनोज, अगर हम किसी का नाम यहाँ पे लिख दिए मनोज जैसे, तो एक मात्रा है तो वहां गुण स्वर संधि होगा। और जैसे लिख दिए हम एक और उदाहरण, परमेश्वर लिख दिए, तो परमेश्वर में भी एक मात्रा है ऊपर में, अतः गुण स्वर संधि है। ट्रिक क्या था इसका कि ट्रिक लिख देता हूं यहां पर, तो ट्रिक क्या था इसका? तो ट्रिक यहां पे हम लिख देते हैं, ऊपर में एक मात्रा लगा तो इसका ट्रिक क्या होता है, ऊपर में एक मात्रा लगा होता है, एक मात्रा। तो हम इसको देख लिए। आज केवल हम संधि को ट्रिकी रूप से ही हल करेंगे। तीसरा संधि होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, इसमें ऊपर में दो मात्रा लगा होता है। दो मात्रा लगा होता है। जैसे हम देखे अभी गुण स्वर संधि में क्या था, गुण स्वर संधि में एक मात्रा लगा था ऊपर में, और वृद्धि स्वर संधि में क्या बोल रहा हूं, दो मात्रा लगा होता है। तो देखिए वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ना। तो एक से बढ़ गया दो, है ना ट्रिक वाली बात। वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो यहां बढ़ गया, एक से बढ़ गया दो, तो दो मात्रा ऊपर में लगा होता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। तो इसका उदाहरण क्या चीज है,
जैसे हो गया सदैव, तो सदैव में दो मात्रा ऊपर में लगा हुआ है, तो ये कौन सा संधि होगा? वृद्धि स्वर संधि। और जैसे हो गया वनौषधि, तो इसमें भी दो मात्रा लगा हुआ है, अतः ये भी वृद्धि स्वर संधि है। अब हम देखते हैं चौथे टाइप को, स्वर संधि का चौथा टाइप क्या चीज है, उसको भी हम इसी प्रकार से हल करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो चौथा होता है यड़ स्वर संधि। क्या होता है चौथा? यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि का क्या है ट्रिक? तो यड़ स्वर संधि का क्या होता है ट्रिक? इसमें आए तो ये हो गया यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि क्या चीज है, इसका हम ट्रिक देखते हैं। तो यड़ स्वर संधि में क्या होता है? य र व, य र व के आगे आधा शब्द लिखा होता है। य र व के आगे यदि य र व रहेगा और उसके आगे यदि कोई आधा शब्द लिखा है तो वह यड़ स्वर संधि होगा। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका उदाहरण है प्रत्येक। तो यहाँ य के आगे आधा शब्द है त, इसलिए यड़ स्वर संधि होगा। आप इसमें एक मात्रा लगा है तो इसको आप गुण स्वर संधि तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसके आगे अगर कोई भी आधा शब्द नहीं लगा है तब, तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लिया हमने। तो इस प्रकार से यह हमने देख लिया यड़ स्वर संधि का उदाहरण। हम ज्यादा उदाहरण देके अपना वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, तो हम देख लेते हैं पांचवा उदाहरण क्या नहीं, पांचवा स्वर संधि के बारे में देख लेते हैं। तो पांचवा स्वर संधि क्या चीज है? पांचवा अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि क्या होता है? तो अयादी स्वर संधि क्या होता है? अयादी स्वर संधि मतलब किसी भी मतलब शब्द में यदि ट्रिक है उसका, यदि आए आओ, ये ट्रिक है अयादी स्वर संधि का। यदि किसी भी संधि शब्द में आए आओ का साउंड आए तो वहां अयादी स्वर संधि होगा। जैसे इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। शयन। तो शयन में देखिए सय अये का साउंड आ रहा है, अतः यह एक अयादी स्वर संधि है। और एक उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे पावक। तो पावक को देखिए, इसमें क्या चीज का साउंड आ रहा है? पाओ आओ। कहाँ आओ? कहीं नहीं, इस वीडियो इसका बात कर रहा हूं। तो पाओ मतलब आओ का साउंड आ रहा है, अतः ये भी एक अयादी स्वर संधि है। तो हम देख लिए स्वर संधि के मतलब सभी प्रकारों को ट्रिक के रूप से हमने इसको अच्छे से समझ लिया। आप केवल इस ट्रिक को, जितना भी ट्रिक लिखवाया हूं उसको आप फॉलो करिए और समास या संधि में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बिल्कुल सही टिक मार के आएंगे किसी भी चीज को। कहीं भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे तो आप मेरे ट्रिक को फॉलो करिए और कभी भी गलत नहीं होगा।
तो अब हम स्वर संधि को देख लिए, अब हम देखते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि को पहचानने के लिए हम व्यंजन संधि के कुछ नियम को देखते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम है कि किसी भी व्यंजन संधि में हलंत की मात्रा लगी होती है। क्या चीज की मात्रा लगी होती है? हलंत की मात्रा लगी होती है। पहला नियम है हलंत की मात्रा लगी होती है। हलंत की मात्रा लगी होती है। जैसे हो गया संतोष, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? सम धन तोष। संतोष क्या हो जाएगा? सम धन तोष। तो यहाँ पे हलंत की मात्रा लगी होती है। व्यंजन संधि को हम कैसे पहचान सकते हैं? पहला नियम है कि यदि किसी भी मतलब संधि शब्द में हलंत की मात्रा लगी है तो वहां व्यंजन संधि होगा। और उसके बाद हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? यदि किसी भी शब्दों की डबलिंग है, मतलब 2 बार है, तो वहां व्यंजन संधि को सीधे टिक नहीं मारना है। क्या करना है कि कुछ शब्द मैं बता दे रहा हूं, अगर ये शब्द दिख जाए जिनकी डबलिंग हो तभी वह व्यंजन संधि होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ल, च, न और र। जैसे डबल ल, डबल च, डबल ज, डबल न, डबल ड में से कोई भी दिख जाए तो समझ लीजिए वो व्यंजन संधि है। तो दूसरा नियम ये था। नियम को आप पूरा लिख लीजिए, एक बार इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको कभी भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा संधि से संबंधित। तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम ये है, तो जैसे हो गया संतोष, तो ये जो न की मात्रा है जब उसका संधि विच्छेद होता है तो कैसे हो जाता है? स म और हलंत लग जाता है, तो सम धन तोष। क्या हो जाता है? सम धन तोष। यहाँ ए वाला न इस वाले म में परिवर्तन हो जाता है। और एक उदाहरण है इसका, संचार। ये जो न की मात्रा है इसका जो संधि विच्छेद होता है तो क्या होता है? समधन चार। तो इस प्रकार से इसका विच्छेद होता है और ए वाला ना इस म में परिवर्तन हो जाता है। तो तीसरा नियम हम देख लिए व्यंजन संधि का। और चौथा नियम क्या है? यदि छ के साथ आधा च हो, क्या हो? आधा च हो तो च हट जाता है। विच्छेद करने पर क्या होता है? यदि छ के साथ च दिख जाए तो संधि विच्छेद करने के बाद आधा च हट जाता है। जैसे उदाहरण हो गया मातृ छाया। तो मातृ छाया का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मातृ धन छाया। इस प्रकार से च कट जाता है, च को नहीं लिखा जाता है। तो हमने चौथा नियम देख लिया व्यंजन संधि का, और एक दो नियम देख लेते हैं। उसके बाद व्यंजन संधि बहुत ही इजी हम हल कर पाएंगे किसी भी व्यंजन संधि को। तो पांचवा नियम क्या है?
क्या नियम है? पांचवा नियम है। तो पांचवा नियम क्या होता है? तो पांचवा नियम 1 का 3 1 का 5 1 होता है। जैसे ये वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आता है? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ये इस टाइप से वर्ग होते हैं। तो 1 का 3 1 का 5 नियम क्या होता है? जैसे क है तो 3 क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे क्या है? ग है, तो क का ग में परिवर्तन हो जाता है और ग का ड़ में इस प्रकार परिवर्तन होता है। तो 1 का 3 1 का 5 इस प्रकार का नियम बनता है। 1 3 5। तो 1 3 5 वाला नियम किस प्रकार से है, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो 1 का 3 1 का 5 ऐसे कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर कैसे परिवर्तन होता है। जब उसका संधि विच्छेद होता है तो छ में कब परिवर्तन होता है, मतलब इस टाइप से। तो हम देखते हैं उदाहरण, जगदीश। क्या उदाहरण है? जगदीश। तो ये जो जगदीश है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? इस संधि विच्छेद में ज ग त क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। जब हम जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे तो जगत धन ईश, जगत द, तो द किस वाले वर्ग में आता है? त थ द, मतलब कि 1 3 5 वाला जो नियम है इसमें देखिए द किस वाले वर्ग में आता है? त वाले वर्ग में। त थ द, तो द तीसरे नंबर पर है तो 1 का 3 हुआ, त का द में परिवर्तन हो गया। तो 1 का 3 1 का 5 नियम इसी प्रकार से होता है। तो हम देख लिए पांचवा नियम व्यंजन संधि को। एक और उदाहरण देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे है उन्मुख। उन्मुख, तो इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत धन मुख। क्या हो जाएगा? उत धन मुख। ये जो न है वो त में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे त के वर्ग में ही आता है न, जैसे त थ द ध न, मतलब यहां पर क्या परिवर्तन हो गया? 1 का 5 परिवर्तन हो गया है। या जो न है 1 का 5 या 5 का 1, जो न है वो त वर्ग के 5वें नंबर पर आता है और त क्या है? पहले नंबर पर। तो यहाँ पर 5 का 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम व्यंजन संधि के 5वें नियम को देख लिए। अब हम कंप्लीट हो गया व्यंजन संधि। अब हम विसर्ग संधि के बारे में देख लेते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है? तो विसर्ग संधि क्या होता है? तो विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर अथवा व्यंजन आए और उसके बाद जो परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की पहचान होती है ये मात्रा। अतः विसर्ग संधि की परिभाषा से प्रश्न नहीं पूछता, उसको उदाहरण से प्रश्न पूछता है। अतः उसको उदाहरण को समझने से पहले उसके नियम को जान जाते हैं। तो उसके कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हो गया प्रातः काल। प्रातः काल का अगर हम संधि करें तो क्या हो जाएगा? प्रातः काल, यही हो जाएगा प्रातः काल। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए यदि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विसर्ग के बाद क आया विसर्ग के बाद क,
इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा नियम हम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद च अथवा छ, प अथवा फ, त अथवा थ, अगर इनमें से कुछ आए, क्या करे, इनमें से कुछ आए तो करना क्या है, जैसे उदाहरण है इसका नी धन चय, नी धन चय। अगर इस प्रकार से संधि विच्छेद करके दिया है और विसर्ग के बाद यदि च अथवा छ या प अथवा फ त अथवा थ इस प्रकार से कुछ दिया, यहाँ पर जैसे च आया तो ये क्या हो जाता है, इस वाले स का आधा इस च से पहले लग जाता है। क्या होता है, इस च के आगे इस वाले स का आधा लग जाता है। इसका संधि करेंगे तो जैसे हो गया निश्चय, क्या हो गया, निश्चय। इसका संधि विच्छेद किए तो च के आगे स लग जाता है। अगर च अथवा छ है विसर्ग के बाद क्या लगता है, आधा स। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया, तो हमने इसके दूसरे नियम को भी देख लिया। तो हम देखते हैं इसके तीसरे नियम को। यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले ई अथवा उ स्वर हो, क्या हो, यदि विसर्ग के पहले ई अथवा उ स्वर हो तो वह विसर्ग का क्या हो जाता है, इस वाले स में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, इस वाले स में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ई अथवा उ स्वर हो तो विसर्ग के बाद इस स में परिवर्तन हो जाता है। तो हम इसे देख लेते हैं, इसका उदाहरण कुछ। तो इसका उदाहरण है जैसे कि नी धन कपट, निधन कपट। इस प्रकार से अगर संधि विच्छेद करके दिया है तो देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले ई अथवा उ हो, क्या हो, छोटा ई अथवा उ है, तो यहाँ पर क्या है, छोटा ई है ना, छोटा ई। अतः क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद ए वाले स में परिवर्तन हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो इसका अगर हम देखें तो इसका संधि करने पर नी स क प ट क्या हो जाएगा, निष्कपट। तो इस वाले में क्या हो जाता है, अगर विसर्ग के पहले छोटा ई छोटा उ हो तो विसर्ग के बाद ए आधा स में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने इसको भी देख लिया। अब हम चौथे नियम को देखते हैं। तो चौथा नियम क्या है इसका, यदि विसर्ग के पहले यदि अस्वर हो, यदि विसर्ग के पहले अस्वर हो, क्या हो, अस्वर हो, तो विसर्ग के बाद अ ओ में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अ ओ में परिवर्तन हो जाता है।
तो चौथा नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले यदि अस्वर हो, क्या हो, अस्वर हो, तो विसर्ग के बाद ओ में परिवर्तन हो जाता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे देख लीजिए इसका उदाहरण, ये विसर्ग है, उसके पहले अ का साउंड आ रहा है अस्वर है, तो विसर्ग के पहले यदि अस्वर हो तो विसर्ग के बाद क्या हो जाता, मतलब कि क्या हो जाता है, अ ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका अगर हम संधि करें तो क्या हो जाएगा, अधोगति, अधोगति। क्या चीज में परिवर्तन होता है, ओ में परिवर्तन होता है, तो अध क्या बन जाता है, अधोगति। तो इसे भी हमने देख लिया। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर था संधि। तो हमने संधि को बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश की। अगर आप उस ट्रिक को और इस नियम को अगर अच्छे से समझ गए, याद कर लिए, तो संधि से संबंधित किसी भी प्रकार का लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा संधि है। अतः मेरे द्वारा आपको समझाया गया ये वीडियो संधि का समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।